दोस्तों, शब्दों की महिमा बड़ी निराली है। प्रेम से कहो तो अभिनंदन और क्रोध में कह दो तो गाली है। कहते हैं इंसान को हमेशा अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। उसे यथा तथा कुछ भी नहीं कह देना चाहिए, क्योंकि इंसान की बातें, शब्द और वाणी ही एक दिन उसको काल के गहरे गर्त में धकेल देते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और लाजवाब वीडियो में, जिसके अंदर आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के संवाद को। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दें और धर्म की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो चलिए फिर वीडियो का शुभारंभ करते हैं। महाभारत युद्ध के अंतिम पर्व अर्थात मृत्युंजय पर्व में वर्णित है कि भले ही 18 दिन चला ये भयंकर युद्ध अब समाप्त हो चुका था, परंतु इन 18 दिनों ने द्रौपदी अर्थात पांचाली को तोड़ कर रख दिया था। द्रौपदी के लिए यह 18 दिन 18 दिवस न होकर 18 युगों के समान थे, जिसके ताप ने द्रौपदी को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षीण कर दिया था। रणभूमि वीर योद्धाओं और रोती बिलखती विधवाओं से पटी पड़ी थी। लगता था मानो धरती पुरुष विहीन हो गई हो। यत्र तत्र मौत और शमशानों वाला मातम था, और इसी शोक और मातम के बीच हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी महल में बैठी भाव शून्य हो मरणासन्न सी पड़ी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण के कदमों की आहट ने द्रौपदी के कक्ष में फैली निस्तब्धता को तोड़ दिया। कृष्ण को आता देख भावों से व्याकुल भाव विभोर द्रौपदी उठी और दौड़कर सखा समान भगवान केशव अर्थात श्री कृष्ण से जा लिपटी। कृष्ण सखा द्रौपदी की मनोस्थिति और दुख को अच्छे से जानते थे। उन्होंने उसे सामने बिठा दुलार करना आरंभ किया और वो सिर पर हाथ रखकर द्रौपदी के सहलाने लगे। बिलखते हुए द्रौपदी ने कृष्ण से एक ही प्रश्न बारंबार पूछ डाला कि हे सखा, हे केशव, हे कृष्ण, ये क्या हो गया? युद्ध का अंत ऐसा होगा ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जिस पर कृष्ण ने कहा कि सुनो पांचाली, नियति और व्यक्ति द्वारा लिए गए फैसले फल को निर्धारित करते हैं। नियति सदैव क्रूर और बलवान ही होती है। वह मनुष्य की सोचने, रोने, बिलखने और मातम से रत्ती भर भी प्रभावित नहीं होती। वह हमारे सभी कर्मों को यथोचित परिणामों में बदलकर सूद सहित हमें लौटा देती है। युद्ध कभी भी और कहीं भी अथवा किसी युग अथवा काल में समाधान नहीं, अपितु खुद में एक समस्या है जो सुरसा की तरह मुंह फैलाए हमेशा सामने खड़ा रहता है। कुछ देर मौन रहे कृष्ण ने फिर से कहना शुरू किया, बधाई हो पंचाली, तुम्हारा प्रतिशोध और तुम्हारा लक्ष्य पूरा हुआ। तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तुम पांडव और नियति सब युद्ध में जीत गए। आज दुर्योधन, दुशासन और अन्य ऐसा कोई भी नहीं जो जीवित हो अथवा विजय हुआ हो, अपितु संपूर्ण कौरव जाति ही पराजित हुई है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए पंचाली कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। जिस पर द्रौपदी ने संशयपूर्ण नजरों से कृष्ण को देखते हुए कहा, हे सखा, हे कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसे सांत्वना, उपहास अथवा क्या समझूं? मुझे तो लगा था कि वाणी को रोक द्रौपदी पुनः शांत होकर श्री कृष्ण को देखने लगी। कुछ देर मौन रहकर कृष्ण ने पुनः कहना आरंभ किया, पांचाली, मैं तुम्हारे घावों को हरा करने नहीं, अपितु मैं तो तुम्हें वर्तमान और वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। कर्म करने से पहले व्यक्ति को परिणामों का पता नहीं रहता। कर्म करते वक्त परिणाम क्या होंगे इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं होता। समय आने पर इंसान को पछतावा और परिणाम दोनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं। देखो पांचाली, कर्म अच्छा हो अथवा बुरा, वह समय और व्यक्ति की नियति अनुसार खुद को पुष्पित और पल्लवित करता है। अर्थात अच्छे से अच्छाई तो बुरा कर्म करने से बुराई और दुख बढ़ता है। कृष्ण के ये वचन सुन द्रौपदी और अधिक व्यथित और व्याकुल हो उठी और बोली, हे सखा, तो क्या इस भीषण नरसंहार और मातम के लिए मैं दोषी हूँ? जिस पर कृष्ण ने पुनः द्रौपदी का हाथ थामते हुए कहा, नहीं पांचाली, यह पूर्ण सत्य नहीं है। तुम अथवा सिर्फ तुम ही इस नरसंहार की दोषी नहीं हो। हाँ, इतना तो परम सत्य है कि अगर तुम खुद को व्यवस्थित और जागरूक रखती तो शायद आज तुम इस आत्मग्लानि और कष्ट से बच सकती थी। अगर वक्त रहते तुम तिल भर भी दूरदर्शिता रखती तो फिर आज तुम्हें इन परिस्थितियों और शौक से नहीं गुजरना पड़ता।
अश्रु बहाते और भारी मन से द्रौपदी ने फिर पूछ डाला, हे सखा कृष्ण, बताइए ऐसा क्या था जो मैं कर सकती थी? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जिस पर कृष्ण ने वाणी को तनिक कठोर करते हुए कहा, पांचाली, वक्त रहते विचार करती तो तुम बहुत कुछ कर सकती थी। तनिक स्मरण करो पांचाली, युद्ध से पूर्व जब मैं समझौते के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान को था तो तुमने आवेश पूर्वक मुझसे कहा था कि हे सखा, मैं महाराज द्रुपद की वो विलक्षण पुत्री हूँ जिसका जन्म हवन कुंड से हुआ है और मेरा भाई वीर दुष्टद्रुमन है। मैं 5 महारथियों और बलिष्ठ पांडवों की भार्या हूँ और जो भी मेरा अपमान हुआ है उसकी अग्नि को शांति प्रस्ताव से नहीं वरन युद्ध से शांत किया जा सकता है। इसलिए हे सखा, हे कृष्ण, मुझे तो केवल युद्ध और युद्ध ही चाहिए। तो पांचाली, अगर उस समय तुमने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता तो संभव है आज परिस्थितियां अनुकूल होती। इसके अलावा अपने विवाह स्वयंवर के समय अगर तुम कर्म को अपमानित ना करती और उसे स्वयंवर में भाग लेने देती तो वह भी क्रोध और आवेश में तुम्हें वैश्या ना कहता। संभव था आज परिस्थितियां कुछ अलग होती। और जब माता कुंती ने बिना देखे और जाने गलती से तुम्हें 5 पांडवों की भार्या कह दिया था तो अगर तुम चाहती तो विनम्रता पूर्वक अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करते हुए मना कर सकती थी, निर्णय को बदल सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम 5 पांडवों की भार्या अर्थात पत्नी बन गई, जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। इसके अलावा अगर तुम महल में दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित ना करती अथवा उसका उपवास ना करती तो भी तुम्हें आज इन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता पांचाली। अर्थात दुष्ट कीड़ा के उपरांत दुर्योधन और दुशासन तुम्हारा कभी भी शायद चीरहरण नहीं करते। संभव था आज तुम्हें ये कष्ट अथवा दिन नहीं देखना पड़ता। ध्यान रहे पांचाली, मनुष्य के अपने कर्म मात्र हाथ पैर अथवा दिमाग से नहीं चलते, उसके शब्द भी उसके कर्मों की गहरी नींव डालते हैं। एक ऐसी नींव जिस पर मानव जीवन की संपूर्ण इमारत खड़ी होती है। इसलिए शब्द कुछ भी बोलो, कभी भी बोलो, कहीं भी बोलो, उसे हमेशा तोल मोल कर ही बोलो, अन्यथा परिणाम घातक ही होंगे। ठीक उसी तरह जैसे आज तुम्हारे और तुमसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को तुम्हारे शब्दों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मनुष्य द्वारा बोले गए शब्द किसी को कितना भेद सकते हैं, इसका अंदाजा इस 18 दिवसीय युद्ध लाखों मृत सैनिकों, लाखों मृत शूरवीरों, सेनापतियों, महारथियों और असंख्य मृत घोड़े, हाथी और अन्य संसाधनों द्वारा लगाया जा सकता है पांचाली। इस संपूर्ण सृष्टि में मात्र इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी वाणी अथवा शब्दों में होता है। इसलिए हर प्राणी को संपूर्ण जीवन में शब्दों का प्रयोग सदैव सोच समझकर और बुद्धिमत्ता पूर्वक ही करना चाहिए। मिथ्या भाषण, कुटिल और दिल दुखाने वाले शब्दों और वाणी को त्याग देना चाहिए, वरना हस्तिनापुर की वैभवशाली महारानी 5 पांडवों की भार्या और द्रौपदी होने के बाद भी पृथ्वी की हर पांचाली को कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कृष्ण के सत्य और कटु वचन सुनकर द्रौपदी मौन थी। इतना कह भगवान कृष्ण पांचाली को सांत्वना दे कमरे से बाहर की ओर बढ़ लिए। तो साथियों, मनुष्य की जीवा इतनी लचीली होती है कि उसमें एक भी हड्डी नहीं होती, परंतु यही जीवा अपने शब्दों द्वारा व्यक्ति की संपूर्ण हड्डियां तोड़वाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए भगवान कृष्ण के उपदेशों को माने अथवा आज की वीडियो से अगर आप संदेश लें तो बस बात एक ही है, कम बोलें, यथोचित बोलें और हमेशा सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करें, वरना जीवन शायद कष्टदायी हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज की यह प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। मुझे आपके कमेंट और टीका टिप्पणियों का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। कितना अच्छा हो कि अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर कर कृष्ण भक्ति और समाज सेवा में योगदान दें, क्योंकि मेरे बहुत से भाई बहन वीडियो देखते तो हैं पर कमेंट नहीं करते। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ और सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय राधे श्याम।